तो हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर नेम और उसके राइटर नेम याद करने का तरीका जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 10th के, है ना, गद्य खंड के जो राइटर नेम है और पार्ट नेम है उसको याद करने का तरीका जाने थे, और अभी पढ़ेंगे 12th के। ठीक है ना? तो बिना टाइम गवाते हुए और हम सब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, तो चलिए, इसमें लिखा हुआ है क्या कि 12th के गद्य खंड लेखक और पाठ के नाम। उससे क्या है, याद करने का जो है, जो ट्रिक है हम लोग जानेंगे, और कैसे पढ़ना है इसको और कैसे याद करना है। बिना किताब देखे आपको याद यहाँ से हो जाएगा, किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? और आपको एग्ज़ाम में इसमें से नंबर आएगा 5 नंबर का, यहाँ से 5 नंबर, और उसके बाद बोलते हैं कि पद खंड है यानी काव्य खंड, वहाँ से 5 नंबर, दोनों मिलाकर 10 नंबर, और ट्रिक से याद कराएंगे और आपको 10 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें दिया हुआ है पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, है ना? क्या है नाम? बातचीत। और उसके लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए कि बाल यानी बाल से बालक, बालक क्या हुआ? बालक। अब बालक केकरा कहते हैं? नन्ही वो लड़कवा के, है ना, यानी बच्चा को कहते हैं बालक। किसको कहते हैं? बच्चा। तो हम छोटा बच्चा से बात करेंगे, छोटा बच्चा से बात करने में हमको मन लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो चलिए, बालक से याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट, और उसके लेखक कौन है? तो बातचीत। हम छोटा लड़का से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नन्ही वो लड़का से बात हम नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए, उसके बाद है उसने कहा था, है ना? उसने कहा था। आज जब उसने कहा था ना, तो उसके लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब बताइए, उसने कहा था मतलब उसने कहा था, हम क्या किए थे? शर्मा गए थे, है ना? उसने कहा था, हम शर्मा गए थे। अब बताओ तो, कोई लड़कवा के कोई लड़कियां कहले कुछ कहता है तो क्या कहता है? ऐसे के शर्मा जाता है ना, मतलब शर्मा गया। एगो लड़की एगो लड़का के बोला है कुछ, तो क्या कहे लड़कवा? वो शर्मा गया। मतलब उसने कहा था, और उसने कहा था हम क्या किए थे? वो लड़कवा क्या किया था? शर्मा गया था, मतलब शर्मा गया, शर्मा। तो शर्मा से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना? अगला आइए, उसके बाद है संपूर्ण क्रांति। अब देखिए ये क्या है? संपूर्ण क्रांति। आयकर लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई संपूर्ण क्रांति मतलब अच्छा काम करता है ना, मतलब अच्छा काम किया है, और तो उसका क्या होता है? जय जय होता है ना? क्या होता है? जय जय, जय जय, है ना? और क्या है? संपूर्ण क्रांति मतलब, संपूर्ण क्रांति मतलब क्रांति वहाँ से लौटा, अपन जीत हासिल वहाँ से किया है, तो उसका क्या हुआ है? जय जय। तो जय जय, तो जय से जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण केकर राइटर है? तो संपूर्ण क्रांति का, है ना? चलिए, संपूर्ण क्रांति। उसके बाद आइए अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। एक लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना? अर्धनारीश्वर मतलब कहने का अर्थ है कि आधा नर आधा नारी, है ना? मतलब आधा होगा लड़का आधा लड़की, है ना? तो उससे क्या है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम, है ना? राम एगो हो गया राम, राम का हो गया लड़कवा के नाम हो गया आधारी, है ना? तो इसको हम उल्टा करें तो होगा राधा, राधा क्या हुआ? राधा। तो कहने का अर्थ है कि क्या हुआ? राम और राधा दोनों को मिला के हम बनाए तो क्या हो गया? रामधारी, है ना? तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर आधा नारी। तो लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, मतलब आधा राम और आधा राधा, तो दोनों को मिलाकर क्या बना है? रामधारी। रामधारी सिंह दिनकर के कर लेखक है, तो अर्धनारीश्वर के। ठीक है ना? उसके बाद आइए रोज। क्या है? रोज। तो रोज के लिए कहना सचिदानंद, हीरानंद, बस्त्यान और अज्ञय, है ना? तो जो हम लड़का थे ना, लड़का तो कोई लड़का आता है ना, तो क्या कहता है? कहीं जाता है, कहीं कुछ खेलने में ले जाएगा, तो कथी कहेगा कि हम पहले जाएंगे, मतलब आगे हम जाएंगे, है ना? रोज रोज ये कहता है, मतलब कथी कहते? तो रोज रोज ये कहना है,
है ना, कि बोलता है खाली हम आगे जाएंगे, मतलब कहीं क्रिकेट भी खेलना होगा ना तो कहीं हम आगे जाएंगे, है ना, मतलब आगे जाके अब क्या पहले बैटिंग करेंगे। तो आगे, आगे क्या है तो क्या करना है, तो रोज रोज मतलब रोज रोज परेशान करके रख दिया है, और क्या कर रहा है, तो आगे जा रहा है, तो आगे अज्ञा से आगे, और उसके बाद रोज, है ना। तो अज्ञा मतलब क्या है, रोज के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बास्तियान अज्ञा है ना, केकर लेखक है, तो रोज के। ओके, उसके बाद आइए, एक लेख और एक पत्र, आयकर लेखक कौन है, भगत सिंह, है ना। एक लेख और एक पत्र, और बताबो आ कोई लड़का कोई लड़की के लिए पत्र लिखत रही, है ना, मतलब कोई लड़का कोई लड़की के लिए पत्र लिख रहा होगा, और वही में जाके और कोई क्या कह देगा, आकर टोक देगा, तो क्या कहेगा, गुस्सा आएगा कि भाग यहाँ से जल्दी से ना, नहीं तो तुमको हम मार देंगे, है ना। मतलब भाग, भ से भाग, है ना, भाग, इसको हम क्या है, भग है ना, भगत है, तो क्या कहते हैं इसको, भाग, हम क्या कर देंगे, भाग। तो क्या हुआ, भाग, मतलब हम अपना प्रेमिका के लिए पत्र लिख रहे हैं, तुम्हारा डिस्टर्ब करना है, भाग यहाँ से, मतलब भाग। तो भाग के लिखा, भाग से क्या हो गया, भगत सिंह। अब भगत सिंह के कर लेखक अथी राइटर है, तो क्या हुआ, एक लेख और एक पत्र का, मतलब एगो लेख लिख रहा है, एगो पत्र लिख रहा है, और वही में आके कोई क्या उसको टोक दिया था कि भाग यहाँ से, मतलब भाग, मतलब अपने प्रेमिका के लिए पत्र लिख रहे हैं, यहाँ से भाग जल्दी से ना, तू मत डिस्टर्ब नहीं करो, मतलब भाग से भगत सिंह। अब भगत सिंह के राइटर है, तो एक लेख और एक पत्र का। ओके, उसके बाद आइए, ओ सदा नीरा, क्या है, ओ सदा नीरा, एक और लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए यहाँ पर, ओ सदा नीरा, मतलब कहने का अर्थ है, नीर का अर्थ होता है पानी, है ना, नीर का अर्थ होता है का पानी, है ना। अगर सुबह सुबह रोज उठकर हम क्या करते हैं, पनिया से अपन मुहवा के धोते हैं, है ना, मतलब क्या करते हैं, अपन मुहवा के क्या करते हैं, धोते हैं। तो माथुर मतलब माथा, है ना, मुहवा, है ना, अपना मुहवा क्या करते हैं, धोते हैं, किससे, तो पानी से, मतलब नीर मतलब पानी, है ना, क्या कर रहे हैं, पानी से मुँह के धो रहे हैं, तो माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर के कर लेखक है, तो ओ सदा नीरा के, ठीक है ना। उसके बाद आइए, सिपाही की माँ, है ना, सिपाही की माँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोहन राकेश, ठीक है, तो सिपाही की माँ, इसमें कोई नहीं निकलेगा लॉजिक, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सिपाही की माँ का लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। उसके बाद आइए, क्या है, प्रगीत और समाज, है ना, प्रगीत और समाज, एक और है लेखक नामवर सिंह। अब देखिए यहाँ पे नाम लो, क्या है, नाम, अब क्या कहेगा, प्रगीत और समाज, है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, गीत, यहाँ पे धो लीजिए इसको गीत, यहाँ पे समाज, है ना, मतलब अपने समाज में अच्छा अच्छा काम करेंगे, अच्छा अच्छा गीत गाएंगे, कहीं फंक्शन होता है उसमें गीत गाइएगा ना, तो आपको क्या सब लेगा, नाम ले कि हाँ वो छोरा ना बड़ा बढ़िया रहा गीत गए, है ना, मतलब वो छोरा ना बहुत बढ़िया रहा गीत गाया था, है ना, तो आपको क्या लेगा, नाम लेगा। मतलब यहाँ पे गीत गा रहे हैं, तो कहाँ गा रहे हैं, तो समाज में अपना, है ना, मतलब अच्छा गीत गा रहे हैं, और कहाँ गए, तो समाज में गए, तो आपको सब क्या लेगा, नाम। तो नाम से हो गया नामवर सिंह, तो केकर लेखक है, नामवर सिंह, प्रगीत और समाज के, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है जूठन, है ना, आज जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब देखो यहाँ पे वाल्मीकि, लो, बाल मतलब बालक, है ना, क्या है, बालक, बालक। अब बालक नन्ही को लड़का कहते हैं ना, तो क्या कहता है कि कोई बड़ा बच्चा बोलेगा कि का रे झूठ बोले थे, मतलब क्या किया, मतलब झूठन। अब देखो झूठ बोलता है, पहले तो खानवा के जुठा दिया है ना, अब बोला कि झूठ बोल रहा है, मतलब नन्ही को लड़का है ना, खाना के जुठा के भाग गया है। तो बालक है, जो बालक है, नन्ही लड़का है बालक, वो क्या किया है, तो खाना के जुठा दिया, मतलब जूठा मतलब जूठा, है ना, जूठा, खाना को जूठा कर दिया है। अब कोई खाना का जूठा कर देता है, खाएगा वो नहीं ना खाएगा। तो देखिए, तो खाना जूठा कौन किया है, नन्ही को लड़का बाल, तो बाल से बालक, है ना, बालक कर दिया खाना के जूठा, यानी कि जूठे पे लेखक कौन है, तो बाल क्या है, बाल से वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि किसके लेखक है, तो जूठन के, है ना। चलिए ये है। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और एक लेखक है मल्ल। अब लो, हम अकेले हमको कोई छोड़ दिया, मतलब क्या कहता है कि ऐसे कहता है,
दिल मेरा टूट गया है ना, तो हम अकेले रहते हैं। क्या कहते हैं, हम अकेले रहते हैं, मतलब हम अकेले रहते हैं। अकेले में रहेंगे और हमको मन कैसे लगेगा, तो तनका सामने गाना सुनेंगे, है ना, तनका गाना सुनेंगे तो हंसने लगेंगे, मतलब मन मतलब मन क्या लग रहा है, हमको मन लग रहा है। क्या करें, तो गाना सुन रहे हैं, हंस रहे हैं अपने अकेले में, है ना। तो हंसते हुए मेरा क्या है, अकेलापन। और लेखक कौन है, तो मौल्य। मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो हम गाना सुने तो हम मन लग रहा है ना, तो मन से मन लग रहा है, और क्या कहें, तो हंस रहे हैं। और हंस कैसे रहता है, गाना सुन रहे हैं अकेले में, मतलब मन से मल्यज, और मल्यज किसके लिखे, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। ओके, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है तिरिछ, है ना, क्या है, तिरिछ। और लिखे कौन है, उदय प्रकाश, है ना। चलिए, तो इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। तिरिछ के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश, है ना। तो याद रखिएगा, ये वो तिरिछ है, वो छिपकली के नाम है ना। तो क्या होता है कि छिपकलिया सब देखिए, अब इसमें लॉजिक भी खोज देते हैं। तो क्या है, ये है ना उदय। अब देखिएगा कि जब अथिवा होता है ना, जब लाइट बढ़ेगा ना, तो बहुत छिपकली एक साथ आ जाती है वहाँ, है ना। तो क्या है, तो छिपकली आती है किस में, तो प्रकाश में। लीजिए, प्रकाश आता है ना, तो छिपकली बहुत आती है। मतलब कि क्या है, प्रकाश आएगा तो छिपकली आएगा। तिरिछ से वो छिपकली का नाम है ना, मतलब 30 जो चैप्टर लिखा है उसमें छिपकली पर लिखा गया है। तो छिपकली कब आता है, तो प्रकाश आता है। तो प्रकाश से हो गया उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश में सॉरी, प्रकाश में क्या आता है, तो छिपकली आता है। तो तिरिछ चैप्टर के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश। उसके बाद आइए शिक्षा, है ना, शिक्षा। उसका लेखक कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति, है ना, जे कृष्ण मूर्ति। तो आप देखिएगा, कोई मूर्ति बनाता होगा ना, तो क्या कहेगा, आप में बहुत टैलेंट है, आप में बहुत शिक्षा है, तो आप मूर्ति बना रहे हैं ना, मतलब मूर्ति बना रहे हैं। आपके अंदर क्या है, शिक्षा है, शिक्षित व्यक्ति है, तभी आप मूर्ति बना रहे हैं। तो क्या वैसे जो जे कृष्ण मूर्ति यहाँ बना रहा है कौन, तो शिक्षित व्यक्ति, है ना। तो शिक्षित व्यक्ति मूर्ति बना रहा है, तो मूर्ति से जे कृष्ण मूर्ति। अब जे कृष्ण मूर्ति किसके लेखक है, तो शिक्षा के। ओके, तो आया होगा आपको समझ में, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, है ना। और जिस बच्चों को अच्छे समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे, ठीक है ना, ताकि इस डाउट को हम आपको दोबारा सॉल्व कर सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जय हिंद, जय भारत।